हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न डे होम्योपैथी विद डॉक्टर एकता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूब्रिक्स की, और वो रूब्रिक है एंगर। एंगर इज़ अ वेरी मेजर रूब्रिक। काफ़ी सारे सब रूब्रिक्स हैं उसके अंदर, और बहुत मेजर सिम्टम है हमारे हर मेडिसिन में। तो हम समझेंगे एंगर को अच्छे से, और उससे रिलेटेड उसके सब रूब्रिक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे, और उसके सब रिलेटेड मेडिसिन हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए और समझिए कि क्या है एंगर, और उससे रिलेटेड उसके सब रूब्रिक्स और उसकी मेडिसिन्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले लेट अस फर्स्ट नो व्हाट एंगर इज़। यू नो द वर्ड एंगर, एंड उसके साथ उसका रिलेटेड वर्ड है इरेसिबिलिटी। उसमें एंगर के साथ आप जो रूब्रिक्स देख सकते हैं वो है इरिटेबल एंड क्वारलसम। बट आज अभी हम समझेंगे एंगर, उसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग, एंड इरेसिबिलिटी। सो एंगर या गुस्सा वो एक ऐसी चीज़ है जो एक इमोशन है हमारा, राइट। एंगर इज़ आवर इमोशन, यू नो दैट इज़ अ फीलिंग विच मेक्स अस फील डिसप्लेजर, विच मेक्स अस फील हर्ट, विच मेक्स अस फील इंडिग्नेटेड, विच मेक्स अस फील बैड और हॉस्टाइल। तो गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो हमको बहुत बुरा फील कराता है। हमारे को लगता है कि हमारी कोई इज्जत नहीं रही, या हमें बहुत बुरा उसमें से मन होता है करने के लिए सबके साथ। सो दैट इज़ एंगर। एंगर इज़ अ बैड इमोशन फॉर अस, अ बैड फीलिंग फॉर अस विच अराउजेस बिकॉज सम अदर एक्टिविटी हैज़ हैपेंड। कुछ ऐसा बुरा हुआ है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे हमें बुरा लगा है, जिससे हमें हर्ट हुआ है, और हम कोशिश करेंगे सामने वाले को हर्ट करने की। सो एंगर को अगर हम देखें ब्रॉड टर्म में, तो एंगर इज़ एन इमोशन और अ फीलिंग which is there to hurt someone, which has caused a displeasure incident or a bad incident in your life. तो हमको गुस्सा कब आता है, हम गुस्सा कब करते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, उस चीज़ को लेके हमें गुस्सा आता है। गुस्सा किस पर आता है? किसी और पे आता है। यूजुअली हम गुस्सा किसी और पे करते हैं। यूजुअली वो गुस्सा किसी को हर्ट करने के लिए होता है। अब गुस्सा करने का तरीका सबका अलग होता है। गुस्सा कब, क्यों, कैसे आता है, वो सबके तरीके अलग होते हैं। वही सब रूब्रिक्स में हम देखेंगे। बट गुस्सा ब्रॉडली अगर हम देखें तो गुस्सा एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी चीज़ है जो हम हमेशा दूसरों को हर्ट करने के लिए वो इमोशन प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ बैड इंसिडेंट हुआ है, हम हर्ट हुए हैं कोई चीज़ से, इसलिए हम वो गुस्सा दिखाते हैं। So anger is an emotion or a feeling. Now what irascibility is? Irascibility or irascible is a temperament. You know, वो एक टेम्परामेंट है हमारे बॉडी का, वो एक हमारा बॉडी का कंट्रोल है कि हम कितना क्विकली अराउज हो सकते हैं एंगर के लिए। मतलब कुछ लोग होते हैं जो एकदम छोटी छोटी चीज़ में गुस्सा हो जाते हैं, एकदम क्विकली उनको गुस्सा दिलाना बहुत ईजी होता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गुस्सा बहुत कम आता है, पर जब आता है तो बहुत भयानक सा आता है। तो ऐसे अलग अलग जो फॉर्म्स ऑफ एंगर है वो होता है एक टेम्परामेंट इंसान का, वो हमारा एक टेम्परामेंट बनता है। तो वो टेम्परामेंट इज़ कॉल्ड एज इरेसिबिलिटी। एंगर टेम्परामेंट इज़ कॉल्ड एज इरेसिबिलिटी और इरेसिबल। क्वालिटी ऑफ बीइंग मेड एंग्री इजीली इज इरेसिबिलिटी। दिस इज़ द ब्रॉड टर्म एंगर एंड इरेसिबिलिटी। उनका मीनिंग हमने समझ लिया कि क्या डिफरेंस है। और इरिटेबिलिटी क्या होता है? चिड़चिड़ करना। उसका नेसेसरी नहीं है कि हम किसी को हर्ट करेंगे। इरिटेबिलिटी में डजंट मीन कि हम किसी को हर्ट हमेशा करेंगे। इट इज़ चिड़चिड़ापन अपने खुद से हम कर सकते हैं, या ऐसे वेगली हम कहीं पे वो चिड़चिड़ापन दिखा सकते हैं कोई इंसिडेंसेस पर। क्वारलसम झगड़ालू है। झगड़ालू का मतलब गुस्सा आना नहीं होता है। झगड़ालू का मतलब आपकी एक टेंडेंसी होती है कि आप हर छोटी चीज़ में किसी को जाके झगड़ा करके आओगे। वो गुस्सा आया उससे नहीं, वो एक आपका नेचर होता है, एक टेंडेंसी होती है, बोलो टेम्परामेंट होता है। सो एक नेचर है मेरा कि कुछ भी हो कि नहीं हो, मैं झगड़ा करके आऊँगी किसी ना किसी से। दैट इज़ क्वारलसम। बट एंगर इज़ अ फीलिंग। आप किसी को हर्ट करने के लिए ही वो शो करोगे, और जब कुछ बुरा इंसिडेंट हुआ होगा आपका उस इंसान से रिलेटेड तभी। ऑलराइट, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंगर, इरेसिबिलिटी, इरिटेबल एंड क्वारलसम। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सब रूब्रिक्स ऑफ एंगर। सो इसमें एंगर में सबसे पहले दिया है मॉर्निंग। सो एंगर इन द मॉर्निंग, इफ यू गेट एंग्री इन द मॉर्निंग देन यू हैव सर्टेन मेडिसिन्स
एंग्री व्हेन वेकिंग ऑन, मतलब जस्ट उठते ही आपको गुस्सा आने लगता है, तो काली कार्व इज एन इम्पॉर्टेंट मेडिसिन इन दिस. देन देर इज forenoon, 11 AM, evening. And so now let's talk about absent persons at. Anger, irascibility, absent persons at. इसका मतलब आपको गुस्सा ऐसे इंसान पे आ रहा है जो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है. ऑलराइट, मतलब आप उनके बारे में सोच सोच के गुस्सा करते जा रहे हो, जस्ट हवा में आप उनसे गुस्सा करते जा रहे हो. वो इंसान आपकी इमेजिनेशन में है पर रियली में वो इंसान नहीं है और आप वो गुस्सा दिखा रहे हो उसको. सो दैट इज एंगर, इरेसिबिलिटी, एब्सेंट पर्सन्स एट. उसमें इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ऑरम, कालीकार एंड लाइकोपोडियम. नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट इट इज एंगर, इरेसिबिलिटी, एलिमेंट्स आफ्टर एग्रावेशन, एंगर एंड वेक्सेशन. इसका मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्स आफ्टर एंगर, वेक्सेशन मतलब कुछ इंसिडेंट्स से आपको गुस्सा आया, कुछ गुस्सा करने से आप में एलिमेंट्स हैं. दैट इज एंगर, इरेसिबिलिटी, एलिमेंट्स आफ्टर एंगर एंड वेक्सेशन. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड नाउ व्हाट द वेक्सेशन वर्ड मीन्स. द वेक्सेशन मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग एनॉयड, फ्रस्ट्रेटेड और वरीड. यहाँ आप बहुत चिंतित बहुत रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, कुछ होने वाला है, कुछ होगा, कुछ बुरा हुआ है, वही आपके दिमाग में चलता है. दैट इज वेक्सेशन. सो एंगर, इरेसिबिलिटी, एलिमेंट्स आफ्टर एंगर एंड वेक्सेशन. आप गुस्सा, कुछ आप अनप्लेजेंट मूड में हैं, आप ऑलरेडी थोड़े से मूड ख़राब में हैं और उसके साथ आपको कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं, कुछ आपको एलिमेंट्स आ जाते हैं. सो देन यू गेट मोर एंग्री एंड और योर टेंडेंसी टू हैव एंगर, इरेसिबिलिटी. सो देयर आर 66 रेमेडीज. द सब रूब्रिक ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर एंगर, वेक्सेशन, उसमें है एंग्जाइटी विद. अब इसका हम पूरा रूब्रिक समझेंगे. एंगर, इरेसिबिलिटी, एलिमेंट्स आफ्टर एंगर, वेक्सेशन एट्सेट्रा, एंग्जाइटी विद. आपको गुस्सा आ रहा है कुछ छोटी सी हरकत से, मतलब कुछ ऐसा हुआ है गुस्से वाली चीज़ या जिससे आप बहुत पहले से परेशान थे ऑलरेडी और उस बीच कुछ ऐसा बैड इंसिडेंट हो गया और आपको गुस्सा आ गया, उसमें आपको एंग्जाइटी साथ में है. ओके, एंग्जाइटी विद. इफ़ यू आर एंशियस and you are having ailments with excitation and anger and you are angry, then there are certain medicines like 29 remedies. उसमें Aconite, Ignatia, Pulsatilla, Platinum, all these stop them. Now you have another sub-rubric which is anger, irascibility, anger or irascibility, ailments after anger, vexation etc. fright with. मतलब आपको कुछ एलिमेंट्स, कुछ गुस्सा होने से या कुछ चिंतित होने से हुआ है और उसके साथ एक डर है. वो गुस्सा आप दिखा रहे हो, गुस्सा आप कर रहे हो, ठीक है, आप अपना इमोशन ऑफ गुस्सा, फीलिंग गुस्से वाली दिखा रहे हो, उसके साथ आपको एक डर है, तो डर के साथ है. सो उसमें आपके 18 रेमेडीज़ है. एकोनाइट, पेट्रोलियम, फॉस्फोरस, ओपियम. अब नेक्स्ट वी हैव एंगर, इरेसिबिलिटी, एलिमेंट्स आफ्टर एंगर, वेक्सेशन एट्सेट्रा, इंडिग्नेशन विद. इंडिग्नेशन इज अपनी डिग्निटी खोकर, हमें कुछ गुस्सा आ रहा है, कुछ गुस्से वाली चीज़ों पर, कुछ हम चिड़चिड़ हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं कुछ गुस्से वाली चीज़ों पर, बट अपनी इंडिग्नेशन से. देन इट इज स्टेफिसेग्रिया, ऑरम, नक्स vomica एट्सेट्रा. Next we have anger, irascibility, ailments after anger, vexation etc. silent grief with. आप गुस्सा दिखा रहे हो, कुछ छोटी छोटी चिड़चिड़े वाली चीज़, आपको गुस्सा आ रहा है. एलिमेंट्स आफ्टर एंगर एंड वेक्सेशन से, मतलब छोटी छोटी कुछ बात से आप पहले से चिड़े हुए हो और पहले से आपको गुस्सा है और आपको गुस्सा आ गया है. साइलेंट ग्रीफ विद, बट वो ग्रीफ आप अपने अंदर साइलेंट रखेंगे, ठीक है. दैट इज नाइट्रोम्यूर, लाइकोपोडियम, इग्नेशिया एट्सेट्रा. देयर मेनी रेमेडीज हम देख सकते हैं. हमें यहाँ ज़रूरी है रूब्रिक समझना. एंगर और इरेसिबिलिटी, एलिमेंट्स आफ्टर एंगर, वेक्सेशन एट्सेट्रा, साइलेंट ग्रीफ विद. नेक्स्ट इज एंगर, इरेसिबिलिटी, ऑल्टरनेटिंग विद. अब गुस्सा है आपका जो टेम्परामेंट है गुस्सा होने वाला, दैट इज ऑल्टरनेटिंग विद सर्टेन थिंग्स. सो लेट्स सी व्हाट इज दैट. cheerfulness. Now if your anger
और इफ़ योर टेम्परामेंट ऑफ गेटिंग एंग्री, आपका गुस्सा अगर ऑल्टरनेट कर रहे हैं चीयरफुलनेस से, कि आप अभी गुस्सा थे और अभी आपका स्टेट चेंज होकर आप चीयरफुल हो गए हो, सो देन देर आर रेमेडीज और कैप्सिकम, कैमोमिल एटसेट्रा, वी कैन गो थ्रू देम. एंगर और इरेसिबिलिटी ऑल्टरनेटिंग विथ क्विक रिपेंटेंस. नाउ व्हाट इज क्विक रिपेंटेंस? क्विक रिपेंटेंस में इमीडिएटली आपको वो सॉरी फील हो रहा है वो गुस्सा करने के बाद. आपने किसी को हर्ट कर दिया, आपने किसी पर गुस्सा दिखा दिया, उसके बाद इमीडिएटली क्विकली आप यू आर रिपेंटिंग, यू आर गेटिंग फीलिंग सॉरी फॉर दैट, कि आपने ऐसे क्यों गुस्सा किया, आपने ऐसे क्यों बताया. सो देयर आर सर्टेन मेडिसिन लाइक क्रॉकर्स, मिजेरियम एटसेट्रा. तो क्विक रिपेंटेंस यानी इमीडिएटली हम सॉरी फील कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर. सो दैट इज एंगर, इरेसिबिलिटी ऑल्टरनेटिंग विथ क्विक रिपेंटेंस. पेशेंट बोलता है कि मैं गुस्सा तो कर देता हूँ, बड़बड़ मैंने गुस्से में कर दिया, पर तुरंत ही मुझे ऐसे फील होने लगा, मैंने उसको जाके सॉरी बोल दिया कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था. सो दिस इज द पेशेंट वर्जन. नेक्स्ट इज एंगर, इरेसिबिलिटी, आंसर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू. नाउ व्हाट इज वर्ड ऑब्लाइज्ड? ऑब्लाइज्ड यानी यू आर फोर्स्ड टू डू दैट. ओके, ऑब्लाइज्ड यानी आपका ये ड्यूटी है, आपको ये करना ही है. सो आंसर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू, आपको आंसर देना ही है. दैट इज आंसर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू. उस बात पे आपको गुस्सा आ जाता है कि मुझे आंसर क्यों देना पड़ रहा है. मतलब आपका ऑब्वियसली अब आप डॉक्टर के पास आए हो, डॉक्टर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, सो दैट इज योर ड्यूटी टू आंसर देम. अब उस चीज़ से अगर आपको गुस्सा आ रहा है, सो देन देयर आर सर्टेन रेमेडीज फॉर इट. 6 रेमेडीज जैसे आर्निका, कोलोसिंथ एंड ऑल. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि डॉक्टर आप डॉक्टर के पास आए अपना कंप्लेंट्स लेके, and then the patient, now when the doctor is asking the question, patient is getting angry on it कि मुझे आंसर क्यों देना पड़ रहा है. so that is anger or irascibility, answer when obliged to. now anger or irascibility, caressing from. now what is caressing? let us understand the word caressing. Caressing is the word caressing means to touch or to kiss someone in a very gentle loving way. ठीक है, मुझे किसी पे प्यार आ रहा है तो मैं उसको हक दूंगी या किस करूँगी मोस्ट बहुत जेंटल वे में. अपना प्यार दिखाना जिसको बोलते हैं ना, दैट इज़ केयरिंग. अब आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? कोई आपको वो प्यार दिखा रहा है तो ठीक है. द पेशेंट इज गेटिंग एंग्री बिकॉज समवन इज शोइंग दैट लव and giving a hug in a gentle way to that patient, and the patient is getting angry. So that is anger or irascibility, caressing from. Only medicine is China. Now anger, irascibility, consoled when. आप गुस्सा हो रहे हो, गुस्सा तो छोड़ो, अभी आप नॉर्मल कुछ बात कर रहे हो, कोई आपको कुछ समझा रहे हैं ठीक है जाने दो ना यार, ऐसा मत करो, होता रहता है एकदम आपके अंदर वो, आप सैड हो, अपसेट हो, आपकी वो अनप्लेजेंट फीलिंग है, तो आपको लोग बोल रहे हैं कि ठीक है जाने दो, आपको समझा रहे हैं, आपको कंसोल कर रहे हैं, और तभी आपको गुस्सा आ जाता है. सो देन देयर आर 3 रेमेडीज, नाइट्रोम्यूर, कैमोमिला एंड आर्सेनिक. ठीक है, कंसोल्ड व्हेन, आपको जब कंसोलेशन हो रहा है, द पेशेंट को जब कंसोल कर रहे हैं लोग, देन द पेशेंट इज गेटिंग एंग्री, दैट इज एंगर, इरेसिबिलिटी, कंसोल्ड व्हेन. नेक्स्ट इज एंगर और इरेसिबिलिटी, कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम. मतलब मैंने जो बोला उसको, मतलब पेशेंट ने जो बोला और उस बात को अगर किसी ने काटा, उस बात का किसी ने अपोज किया, कुछ अगेंस्ट किसी ने बोल दिया, तो पेशेंट को गुस्सा आ जाता है. सो दैट इज एंगर, इरेसिबिलिटी, कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम. द 30 रेमेडीज वी कैन गो थ्रू लाइक फ्यूआर, फेरम, आर्सेनिकम, लक्ष्मोमिका, थूजा, नाइट्रम कार्ब, ammonium carb, LO. So there are many remedies in this. Contradiction from. Anger or irascibility, convulsion before. एक पेशेंट ने गुस्सा किया, कुछ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हुआ और उसने गुस्सा शो किया, उस गुस्से के बाद उसको कन्वर्जन आ गया, पेशेंट को कन्वर्जन हो गया गुस्से करने के बाद. दैट इज एंगर और irascibility, conversion before. So the only remedy is Bufurana. Now anger, irascibility, cough के हम देखेंगे कुछ symptoms. Anger, the patient is getting angry, cough before. ठीक है, गुस्सा हुआ और उसके बाद
पेशेंट को कफिंग चालू हो गई, नो गुस्से का वो एपिसोड होने के बाद पेशेंट को गुस्सा होकर बड़ करके या जो भी उसने किया गुस्से के बाद उसको कफिंग चालू हो गई, देन दैट इज एंगर और इरेसिबिलिटी कफ बिफोर. So there are 3 remedies: Azaleum, Belladonna and Cinna. Now anger or irascibility, cough from the, कफ हो रहा है, पेशेंट बहुत कफिंग कर रहा है, उसको कफ हो रहा है, कफिंग टेंडेंसी है, कफ से उसको गुस्सा आ रहा है कि उसे कफ क्यों हो रहा है, कफ फ्रॉम द मतलब उसको कफिंग क्यों हो रहा है, बहुत इरिटेट हो रहा है कफ की वजह से, इरिटेट से ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा है कफिंग 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 करके, तो वो गुस्सा उसको तब आ रहा है. सो देन देयर आर फ्यू रेमेडीज लाइक इट इज कॉल्ड एज एंगर और इरेसिबिलिटी कफ फ्रॉम द. मुझे सारे दिन मुझे खांसी होती रहती है, पता नहीं क्या है, जब देखो तब खांसी आ जाती है मुझे. डॉक्टर साहब कुछ करते नहीं है, मेरी खांसी मुझे इतना परेशान कर रही है, मुझे गुस्सा आ जाता है इस खांसी के ऊपर. सो दिस इज हाउ द पेशेंट विल रिएक्ट. ठीक है, सो दैट इज एकोनाइट, एंटिमटाट एंड सर्टेन अदर रेमेडीज. नेक्स्ट इज एंगर और इरेसिबिलिटी फॉर्मर वेक्सेशंस अबाउट. मतलब पास्ट में कुछ बुरा इंसिडेंट हो गया, कुछ अनप्लेजेंट फीलिंग आया उसको किसी की वजह से, कुछ ऐसे इंसिडेंट से, उसको लेके वो सोच रहा है और वो सोचने से उसको गुस्सा आ रहा है. ठीक है, कुछ मेरे साथ पहले बुरा हो गया, सपोज कल या परसों मेरे साथ कुछ ऐसा बैड इंसिडेंट हुआ और अब मैं इसको लेके बैठी हूँ, कल ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं उस लोग समझते कि अपने आप को ऐसा क्यों करते हैं, जब देखो तब बोलते रहते हैं मेरे को. सो ऑल दीज एंगर आई एम शोइंग बिकॉज फॉर्मर ऑफ वेक्सेशंस, मतलब पहले कुछ मेरे साथ हो चुका है बुरा, कुछ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस मेरा, उस चीज़ को लेके मैं भी गुस्सा कर रही हूँ. सो दैट इज एंगर और इरेसिबिलिटी फॉर्मर वेक्सेशंस अबाउट. सो देयर आर 3 रेमेडीज इन दैट. नेक्स्ट इज एंगर और इरेसिबिलिटी इंटरप्शन फ्रॉम. अगर मैं कुछ बोल रही हूँ या मैं कुछ अपना काम में बिजी हूँ या मैं डांस कर रही हूँ या मैं गाना गा रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं अपने काम में कुछ भी कर रही हूँ और मुझे किसी ने डिस्टर्ब कर दिया और मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है. दिस इज़ हाउ द पेशेंट विल से, डॉक्टर मैं अपना काम करती हूँ, मैं अपना बस अपने आप से बात कर रही हूँ या मैं अपना कुछ भी पढ़ाई कर रही हूँ या मैं खाना बना रही हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब कर देता है ना, बीच में कुछ बोल देता है ना कि ऐसा नहीं वैसा करो, टोक दिया किसी ने, कुछ भी टोक दिया इसमें नहीं आएगा. ठीक है, टोक दिया इज कॉन्ट्राडिक्ट फ्रॉम, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन. दिस इज इंटरप्शन, मतलब कुछ भी जनरल कॉमनली कोई बात करने आपसे है, सपोज आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी मदर आके आपसे बोल रही है कि बेटा ये देख लेना ऐसा है, देन यू आर स्टार्टेड गेटिंग एंग्री. मैं अपनी बस पढ़ाई कर रही होती, मम्मी देखो तब जब बीच में आकर डिस्टर्ब करती रहती है मेरे को, दैट इज देन यू आर गेटिंग एंग्री. सो एंगर और इरेसिबिलिटी इंटरप्शन फ्रॉम. सपोज आप खाना बना रहे या सपोज ऑफिस में अब पेशेंट अपना आराम से, मैं अपना काम कर रही हूँ मैडम अपने आप आराम से, जब देखो तब ये बाजू में बैठा है कुछ ना कुछ बीच में बोलता ही रहता है, बोलते रहे आज ये हुआ कल वो हुआ, आज ये हुआ, बस उसको काम ही नहीं करना, मेरे काम खत्म करने में वो डिस्टर्ब करता है मेरे को, जब देखो तब बीच में कुछ ना कुछ उसका चालू रहता है, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है तब. सो दैट इज एंगर इरेसिबिलिटी इंटरप्शन फ्रॉम. नेक्स्ट इज एंगर और इरेसिबिलिटी मिस्टेक्स ओवर हिज. अब उसको उसकी खुद की गलतियों पे ही गुस्सा आ जाता है. मिस्टेक्स ओवर हिज यानी उसने खुद की कोई गलती करी है, उससे उसको गुस्सा आ जाता है. दैट इज स्टेपिसेग्रिया, नाइट्रिक एसिड एंड सम अदर मेडिसिन्स आर आल्सो देयर इन दिस. एंगर इरेसिबिलिटी मिसअंडरस्टूड व्हेन, कि डॉक्टर मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, मेरा मतलब था ये चीज़ कहना, बट वो लोग ऐसा समझ गए ना, मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है, उनको मैं कैसे समझाऊँ कि मैंने जब ऐसा बोला ही नहीं तो आप लोग कैसे समझ सकते हो, जब देखो तब मुझे वो गलत समझने लग जाता है. सो दिस इज हाउ द पेशेंट विल स्पीक. एंगर इरेसिबिलिटी मिसअंडरस्टूड व्हेन. सो देयर इज ओनली वन रेमेडी बिफोर आना. Next is anger or irascibility past events about. So you can take this in former vexations about. Same remedies है, same सब rubrics है. Former vexations लो या past events लो. Medicines भी same है. So this is one and the same thing. Now anger, irascibility, stab so that he could help anyone. अब इसमें पेशेंट का ये है कि पेशेंट को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो किसी ना किसी को मार ही देता. स्टैब यानी नाइफ मारना, यूजली जिसको बोलते हैं चाकू मार देते हैं, स्टैबिंग. सो
पेशेंट गेट्स सो मच एंग्री, इतने हद तक उसको गुस्सा आ जाता है कि वो किसी न किसी को स्टैब कर सकता है, स्टैब कर सकता था या स्टैब कर सकता है। ऐसा वो बोले कि मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, उस टाइम पे मेरे हाथ में चाकू होता ना, मैं उसको मार ही देता। दिस इज हाउ द पेशेंट विल स्पीक। एंगर और irascibility, stab so that he could have anyone. 4 remedies are there in this. Anger, irascibility suppressed from, अब गुस्सा सप्रेस हो गया है, उसके बाद उसको और गुस्सा आ रहा है, तो दैट इज एंगर irascibility suppressed from। एक बार गुस्सा सप्रेस किया, दूसरी बार गुस्सा सप्रेस किया, फिर वापस उसको गुस्सा आ गया। एंगर और irascibility थिंकिंग ऑफ हिज एलिमेंट्स। एक हमने पढ़ा कफिंग विद से है कि कफ हो रहा है उसको, और उसके बाद उसे गुस्सा आ रहा है, दैट इज़ अनदर, ओके, दैट इज़ अ डिफरेंट रूब्रिक, उसी पर्टिकुलर कफ से है। नाउ इट इज़ एनी ऑफ हिज अदर एलिमेंट्स, लाइक हेडेक है मुझे, यार क्या करूँ मैं इस हेडेक का, परेशान हो गया हूँ, इतना मुझे सर में दर्द है, यहाँ दर्द है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, उसकी वजह से भी कुछ काम नहीं हो पा रहा है मेरा। सो दिस इज़ एंगर, irascibility, thinking of his ailments. There is one remedy or a cure. Now in anger or irascibility throws things away, गुस्से में चीज़ें यहाँ से वहाँ फेंक देना, that is step से किया। एंगर और irascibility touched when, अब पेशेंट का जब मूड ख़राब है, वो ऑलरेडी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस में है, कुछ को ऑलरेडी गुस्सा उसमें भरा हुआ है, और आप जाके टच भी करोगे ना, एकदम से भड़ास निकलेगी उसकी, एकदम से भड़ाक हो जाएगा पेशेंट, एकदम से वो गुस्से का टैंट्रम थ्रो करेगा। तो दैट इज एंटीक्रूड, आयोडम एंड सम अदर रेमेडीज आर ऑल्सो देयर। एंगर और irascibility ट्रेम्बलिंग विद, गुस्सा तो वो कर रहा है, पेशेंट को गुस्सा भी आ रहा है, वो गुस्सा भी कर रहा है, पर ऐसे ट्रेम्बल भी हो रहा है साथ में गुस्सा करते करते। There are 11 remedies in this, like phosphorus, ambrosia, sepia, argentum nitricum and all. Anger, irascibility, violent, एकदम जोरदार जबरदस्त गुस्सा, वायलेंट मतलब सब डर के बैठ जाते हैं, उसे इतना खतरनाक वो गुस्सा होता है। 35 रेमेडीज आर देयर, एनाकार्डिया, मैकोनाइट, कार्बोवेज, स्टेफिसेक्रिया, पार्ट सर्विकल केरिया, टॉप देम। एंगर, irascibility, वॉइसेस ऑफ पीपल, जो गुस्सा आता है, लोगों की ऐसे आवाज़ सुनती रहती उसको गुस्सा आ जाता है। सो 3 रेमेडीज आते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू, क्योंकि इसमें एंगर का हमने मीनिंग समझा, irascibility का मीनिंग समझा, इरिटेबल और क्वारलसम से हमने डिफ्रेंशिएट किया, और उसके बहुत सारे सब रूब्रिक्स हमने समझने की कोशिश किए कि पेशेंट एक्चुअल उसका मीनिंग क्या है, और पेशेंट वर्जन में वो चीज़ कैसे प्रेजेंट होगी हमारे को क्लिनिक पे, और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये रूब्रिक ऐसे प्रेजेंट हो रहा है हमारे पास, और उसके अंदर रेमेडीज़ है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकें और इजीली हम वो रेमेडी तक पहुंच सकें। सो आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट सो देन यू हैव टू प्रेस द लाइक बटन, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने ग्रुप्स में फॉर मोर लर्निंग इन होम्योपैथी। थैंक यू।